हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज झा, एलईडी एलसीडी ट्रेनर। फ्रेंड, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी जो एलईडी टीवी की जो बोर्ड होती है, यानी कि जो हमारा कॉम्बो बोर्ड होती है, उस कॉम्बो बोर्ड में वोल्टेज डिटेल्स के बारे में कि वोल्टेज डिटेल्स क्या है। तो हम आपको दोनों ही सेट के बारे में बताएंगे। अगर दोनों सेट के बारे में बात करें तो हमने आपको पहले ही से मेंशन कर रखा है कि एलईडी वोल्टेज लिस्ट, नॉन स्मार्ट टीवी और स्मार्ट टीवी, हम दोनों ही टीवी के बारे में ऑल टाइप वोल्टेज इसमें बताने वाले हैं कि आपको कौन सी बोर्ड में कितना वोल्टेज मिलेगा। तो आज हम आपको इसकी वोल्टेज के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा वोल्टेज कौन कौन से स्टेज पे आपको बनती है और कैसे किस स्टेप से हम इस वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसी के साथ साथ हम आपको आज इसी वीडियो में बताएंगे कि अगर किसी वोल्टेज में दिक्कत आती है, अगर प्रॉब्लम आती है, तो पीसीबी में क्या दिक्कत आएगी, क्या प्रॉब्लम शो होगा और उसको हम कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि कैसे उस चीज को हम समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी अदर टाइप के क्वेश्चन हो, यानी कि किसी पे वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस चीज़ का जिक्र करें। हम जरूर कोशिश करेंगे आपको लिए वो वीडियो जल्द से जल्द बनाने की। और साथ में ही अगर आपको किसी भी तरह का कोर्स करना हो, जैसे टेक्निकल लाइन की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं वो स्मार्ट एलईडी एलसीडी टीवी, एलईडी नॉर्मल एलईडी टीवी, दोनों ही टीवी एक ही में आ जाती है, स्मार्ट और नॉर्मल दोनों ही। साथ में ही हमारा एसी पीसीबी है। उसके बाद से हमारे यहाँ माइक्रोवेव का है, आरओ का कोर्स है, ईवी का है, ई बाइक है, उसके बाद से होम इन्वर्टर है, मैकेनिकलिज्म का कोर्स है। मतलब कि हर एक तरह की कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती है। आपको एक ही जगह पे हर एक तरह की कोर्सेज, मल्टी टाइप कोर्स आपको देखने को मिलता है। साथ में ही आपको डेमो क्लासेज, हमारे यहाँ फ्री डेमो क्लासेज होते हैं। हमारे यहाँ आप आके हमारे स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं। अगर आपको फीडबैक पसंद आए, यहाँ का फैकल्टी अच्छा लगे, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको किसी भी तरह की कोर्स की जानकारी प्राप्त करना हो तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रही है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए हम बिना आपके वक्त लिए चलते हैं हम वीडियो में। तो वीडियो में अगर हम बात करें नॉन स्मार्ट टीवी बोर्ड की, तो नॉन स्मार्ट टीवी में जो हमारी वोल्टेज की सीक्वेंस है, तो सबसे पहले हम वोल्टेज सीक्वेंस में क्या क्या वोल्टेज को चेकिंग करते हैं। अगर हम मान लीजिए आपके पास कोई सेट आता है, कोई बोर्ड आता है रिपेयरिंग के लिए, आपके पास मान लीजिए ये हमारे पास बोर्ड है, ये बोर्ड हमने आपको दिया कि ये बोर्ड हमें रिपेयर टीवी सेट है, इसमें डेड कंडीशन में सेट है। क्या डेड कंडीशन, यानी कि वो बंद है, बिल्कुल स्टैंड बाय भी उसमें ग्लो नहीं हो रही है। तो उस टाइम पे आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको इस बोर्ड को फिजिकल रूप से देखना होता है। बिल्कुल फ्रेंड, सबसे पहले हमें फिजिकली रूप से देखना होता है। फिजिकली रूप से देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर एक एक चीज को देखते हैं। देखिए 50% हमारा रिपेयरिंग जो होता है वो फिजिकल रूप से ही कंप्लीट हो जाती है। इसमें हम देखते हैं कहीं से कोई बर्निंग तो नहीं है, कहीं से कोई चीज जला तो नहीं है, कोई चीज हमारा ऐसा तो नहीं है जहां पे हमें ऐसा लगे कि मॉइस्चर हो, वहां पे ब्लास्ट हुआ हो, ऐसा चीज हम देखते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें हम सबसे पहले सप्लाई देंगे, और सप्लाई देने के बाद इसको हम प्रॉपर चेक करेंगे। तो सप्लाई देने के बाद जो हम चेक करेंगे वो क्या क्या चीजें हम चेक करेंगे, तो हम उसी के बारे में आपको बताएंगे, और कहां पे चेक करेंगे ये चीज भी हम आपको इस वीडियो में मेंशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं हम कि नॉर्मल टीवी यानी कि नॉन स्मार्ट टीवी की बोर्ड में, तो सबसे पहला वोल्टेज जो हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें एसी इनपुट देंगे, यानी कि इसमें हम सबसे पहले एसी को इनपुट करेंगे। एसी इनपुट करेंगे, इसमें हम इनपुट, एसी इनपुट हमारा 220 वोल्ट होगा, 220 वोल्ट। जैसे ही 220 वोल्ट हमारी इनपुट होगी, तो सबसे पहला जो हमारा वोल्टेज चेक होगा, सबसे पहला जो हमारा काम होता है वोल्टेज चेक करने का। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो ही हमारा पीसीबी ऑन नहीं होगा, आगे हमारी सप्लाई नहीं बनेगी। तो सबसे पहला जो हमारा पीसीबी में वोल्टेज चेक करने की टाइम आता है, यानी कि सबसे पहला वोल्टेज जो हमारा बेसिक वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज हमारा होता है एसी से डीसी बनना है, एसी टू डीसी बनना। अब एसी टू डीसी जो ये वोल्टेज बन रही है, तो वो कैसे बन रही है, तो अब इसके लिए पूरा एक सेक्शन है। क्या सेक्शन है, अब इसके लिए पूरा एक ईएमआई सेक्शन चल रहा है, उसमें हमारा फ्यूज लगा होता है, मोबी एनपीसी। आप क्यों अगर पावर सप्लाई के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी हम इसी चैनल पे हमारा पावर सप्लाई का वीडियो, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कैसे 300 वोल्ट बनती है, कैसे हमारा इससे आगे सप्लाई बनती है, वो प्रॉपर आपको वीडियो में मिल जाएगी।
तो जब ये AC टू DC वोल्टेज बनता है तो इसके लिए हमारा ये वोल्टेज जो कार्य करता है, तो जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि जो AC टू DC वोल्ट बनता है, तो AC टू DC बनने के लिए एक डायोड भी लगा होता है। अधिकतर PCB की अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे ये डायोड हमारा फॉल्ट होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम आपको फॉल्ट भी बताते चलेंगे इस वीडियो में, इस चीज को आप नोट करें। तो इसमें हमारा जो बनेगा वोल्टेज वो AC इनपुट 220 वोल्ट के बाद हमें सबसे पहला जो चेक करना है वो DC वोल्टेज चेक करना है, DC वोल्ट। अब DC वोल्ट हम कहाँ पे चेक करेंगे, ये DC वोल्ट कहाँ पे बनेगा, तो सबसे पहला जो हमारा DC वोल्ट की सप्लाई बनेगी, ये सप्लाई हमारा बनेगा मेन फिल्टर कैपेसिटर पे। कहाँ पे बनेगा हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर, हम यहाँ पे MFC लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा वो DC 300 से 350 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे ये 300 से 350 बीच की वोल्टेज बन रहा हो, अगर यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर कौन सा है, तो इस सर्किट में हम देखेंगे जैसे ही हम यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई इनपुट करेंगे और यहाँ पे इस मेन फिल्टर कैपेसिटर पे, ये जो हमारा पोलराइज कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे जब हम चेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पर, मल्टीमीटर को DC रेंज पे सेट करके, तो यहाँ पे हमें जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो DC में 300 से 350 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये वोल्ट हमें मिल रहा है तो हमारा जो पीछे का सेक्शन यानी कि AC टू DC सेक्शन जो है वो क्या है, कंप्लीट है, ओके है। अगर ये वोल्टेज बन रहा है तो AC टू DC सेक्शन क्या है, ओके है। हमारा यहाँ तक का सेक्शन क्या हो गया, ओके हो गया, यानी कि ये सप्लाई हमारा AC टू DC बन रहा है। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। अब बात होती है सेकेंड स्टेप की। हम कहाँ चलते हैं, सेकेंड स्टेप में। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में हम जैसे ही जाते हैं तो सेकेंड स्टेप में सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि इसकी सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज, मतलब कि सबसे पहले तो वोल्टेज बना AC टू DC। अब उस DC को क्या करना है, सप्लाई में, यानी कि उसको SMPS पूरा सर्किट बना के, एक हमारा पावर सप्लाई सर्किट बनता है बोर्ड में, उस सर्किट को बनाकर सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जो हमारी लॉजिक कार्ड की वोल्टेज बनेगी, यानी कि जो मेन मदरबोर्ड की वोल्टेज बनेगी, उस वोल्टेज को बनाया जाता है। यानी कि वो वोल्टेज जो बनता है वो किससे बनता है, लॉजिक का, यानी कि हमारी सप्लाई से बनती है, पावर सप्लाई, PSU जिसको हम कहते हैं, पावर सप्लाई यूनिट से बनती है। अब इस सप्लाई में क्या लगा होता है, इस सप्लाई में हमारा SMPS ट्रांसफार्मर लगा होता है, STR सेक्शन वगैरह हमारा बना होता है। तो इस सप्लाई में जो हमें चेक करेंगे तो हम कहाँ चेक करेंगे, तो हम सेकेंडरी साइड देखेंगे। तो सेकेंडरी साइड हमें एक कैपेसिटर या हमें एक शॉर्ट की डायोड या हर एक PCB बोर्ड में आपको ये 2 पिन का एक अपग्रेड कनेक्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, ये दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, ये वाला दिख रहा है। तो ये हमारा अपग्रेड कनेक्टर, इस पे हम चेक करेंगे अपग्रेड कनेक्टर पे। तो यहाँ पे हमें DC वोल्ट, अब यहाँ से जो जाएगी वोल्टेज वो सभी DC ही वोल्ट बनेगी। तो यहाँ पे हमें सेकंड स्टेप में जो चेक करना है वो हमें अपग्रेड कनेक्टर पे चेक करना है, DC वोल्ट कितना, तो ये हमें मिलेगा UC पे, यानी कि अपग्रेड कनेक्टर, और ये वोल्टेज हमें 12 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपकी सर्किट में आप जब चेक कर रहे हैं सर्किट को, अगर यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है तो हमारी ये जो SMPS सप्लाई है वो क्या है, यानी कि हमारा पावर सप्लाई क्या है, ओके है। अब हमें पावर सप्लाई की तरफ नहीं जानी है, पावर सप्लाई हमारा प्रॉपर है जो कि हमारा वोल्टेज बन रहा है। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई ना बन रहा है तो आपको प्रॉपर पीछे बैक जाना है, पूरा पावर सप्लाई को डिटेल में चेक करना है। आपको पावर सप्लाई के ऊपर भी वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ पे क्या क्या दिक्कत हो सकती है पावर सप्लाई में, पावर सप्लाई में आपको STR सेक्शन में दिक्कत हो सकती है, इसका MOSFET में दिक्कत हो सकता है, IC में दिक्कत हो सकती है। इसके ऊपर डिटेल्स हमने वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं, आप उसको भी देख के आप ये रिपेयरिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है स्टेप थर्ड, यानी कि हमारा जब 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है तो इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनता है, ये कौन सा वोल्टेज, तो यहाँ पे जब तक अब 12 वोल्ट की बनने के बाद अब 12 वोल्ट से सभी वोल्टेज क्या होते हैं, बक होते हैं, यानी कि हमारा स्टेप डाउन होता जाता है वोल्टेज। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे बक IC का उपयोग किया जाता है सेक्शन में, सर्किट में क्या किया जाता है, बक IC का उपयोग किया जाता है। अलग अलग बक IC को लगा के यहाँ पे अलग अलग टाइप के वोल्टेज को बनाया जाता है। तो इस सेट में अगर हम नॉन स्मार्ट टीवी की बात करें तो 12 वोल्ट के बाद जो हमारा सप्लाई बनता है वो तीसरा बनता
है हमारा DC 5 वोल्ट की सप्लाई, DC 5 वोल्ट की सप्लाई। अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई, अब जब तक ये 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी तो आगे सर्किट में हमारा नेक्स्ट वोल्ट नहीं बनतेगी। इसी प्रकार से हमारा 1 2 3 मतलब कि 1 वोल्टेज, जब तक कोई अगर एक वोल्टेज की मिसिंग होगी तो पीसीबी क्या रहेगी, डेड कंडीशन में रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सर्किट टीवी में स्टैंड बाय लाइट ग्लो करता हो, यहाँ पे जो हमारा रेड लाइट जलता है, ये लाइट जलता हो और वो मैं रिमोट से करो स्विच से करो वो स्टैंड बाय रिलीज होता ही ना हो, तो उस टाइम पे भी आपको प्रॉपर वोल्टेज बनना चाहिए। तो ये हमारा आता है थर्ड में आता है DC 5 वोल्ट की सप्लाई। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके बाद आता है हमारा वोल्टेज 3.3 वोल्ट की बारी। अब ये 3.3 वोल्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए 2 IC लगा होता है, या कहीं कहीं पीसीबी में, ज्यादातर पीसीबी में अब जो आने लगे लेटेस्ट में, वहां पे आपको बक IC का ही उपयोग किया जाता है 3.3 के लिए। और जो ओल्ड वर्जन हमारे बोर्ड आते थे या अभी भी आते कुछ बोर्ड, जिसमें हमारा 2 टाइप के IC का उपयोग किया जाता है। एक आपको मिलेगा 1117 या एक 1118 IC देखने को मिल सकता है। 1117 3 पिन की IC होती है, तो वहीं पे हमारा 1118 जो होता है वो 8 पिन की IC होती है। तो यहाँ पे जो हमारा चौथा स्टेप होगा, यानी कि 4th स्टेप में जो हम देखेंगे, तो 4th स्टेप में हमें मिलेगा DC 3.3 वोल्ट की सप्लाई। अब इस सप्लाई के बाद जैसे ही हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है, तो नॉन स्मार्ट टीवी बोर्ड में 2 वोल्ट ऐसा होता है, 2 वोल्ट, जिसमें 1 वोल्ट हमारा पहले बनेगा और 1 वोल्ट बाद में बनेगा। तो सबसे पहला वोल्ट जो है वो हमारा कोर वोल्टेज। इसके बाद चौथा नंबर पे हमारा कौन सा, पांचवें नंबर पे, यानी कि 5 स्टेप पे हमारा, यहाँ पे 5वां नंबर पे, नॉर्मली की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा 5वां स्टेप पे, 5 स्टेप पे हमारा जो बनेगा वोल्टेज, वो बनेगा हमारा कोर वोल्टेज। कौन सा बनेगा, कोर वोल्टेज। ये कोर वोल्टेज के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है। कोर वोल्ट जो बनेगा वो बनेगा हमारा 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। जब तक ये वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक सर्किट भी ऑन नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा कोर वोल्टेज होता है, ये CPU वोल्टेज होता है, जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट के अंदर जो इनबिल्ड होते हैं CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। जब तक इसको वोल्टेज नहीं मिलेगी तब तक ये क्या करेगा, किसी भी चीज को प्रोसेसिंग नहीं होने देगी। अब इस चीज को प्रोसेसिंग होने के लिए CPU और RAM का कम्युनिकेशन होना जरूरी है, यानी कि रीडिंग और प्रोसेसिंग का दोनों का, यानी कि किस चीज को प्रोसेसिंग करना है, उसको पढ़ना है, यानी कि उसको रीड करना भी जरूरी होती है। तो वहां पे हमारा RAM का काम होता है उस चीज को रीड करना, क्योंकि RAM के ही पास सभी चीज की स्टोरेज होती है कि कब किस टाइमिंग पे किसको रीड करवाना है। तो इसके लिए जब इससे ही हमारा कोर वोल्टेज बनता है, तो जैसे ही हम इसको ट्रिगर करते हैं, यानी कि जैसे हम ऑन करते हैं, स्टैंड बाय मोड से रिलीज करते हैं, कि तुरंत हमारा 6 नंबर के स्थान पे जो हमारा वोल्टेज बनता है वो बनता है हमारा रैम वोल्टेज, वो बनता है हमारा रैम वोल्टेज। ये वोल्टेज हमें 1.8 वोल्ट देखने को मिलता है। इसके लिए भी 2 टाइप के आईसी का उपयोग हो सकता है, बोर्ड में आपको देखने को मिल सकता है 1117 और 1118। बिल्कुल जो हमारा 3.3 वोल्ट में बनता है उसी टाइप से हमारा 1117 1118 1.8 में भी होता है, लेकिन इस आईसी का जो नंबर होता है वो चेंज होता है, यानी कि जो सीरीज होती है इसकी वो चेंजिंग होती है। तो नॉन स्मार्ट टीवी में यही सब वोल्टेज हमारे इतने बनते हैं। अब हम बात करते हैं स्मार्ट टीवी की। तो स्मार्ट टीवी में हमें कौन कौन सी वोल्टेज देखने को मिलती है। स्मार्ट टीवी में कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज बनते हैं, ये वोल्टेज तो बनते ही बनते हैं, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज भी देखने को आपको मिलता है। क्या क्या वोल्टेज एक्स्ट्रा देखने को मिलता है हम उसकी बात करते हैं। अब इन सभी वोल्टेज के अलावा ये जो हमारे 6 वोल्टेज है, इसके अलावा 2 और वोल्टेज भी इसमें बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? तो स्मार्ट में भी आपको सबसे पहले क्या करना है कि एसी वोल्टेज इनपुट करना है। एसी आपको इसमें इनपुट करना है, एसी इनपुट। इसमें भी हमने एसी 220 वोल्ट इनपुट कर देना है। जैसे ही एसी 220 वोल्ट इनपुट करेंगे तो इसमें भी हम डीसी 300 वोल्ट चेक करेंगे, 300 वोल्ट, जो कि हमें एमएफसी पे मिलेगा, मेन फिल्टर कैपेसिटर पे मिलेगा पहला में। दूसरी की बात करें तो इसमें भी हम 12 वोल्ट चेक करेंगे, जो कि हमें सेकेंडरी में मिलेगा यूसी पे, अपग्रेड कनेक्टर पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड में। तो थर्ड में भी हमें वही चीज चेक करना है कि हमें थर्ड में क्या मिलेगी। तो थर्ड में हमें डीसी वोल्ट चेक करना है कि डीसी 5 वोल्ट की सप्लाई हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है, डीसी
3.5 वोल्ट की सप्लाई चेक करना है। फोर्थ में हम जाएंगे तो फोर्थ में हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करना है। अब स्मार्ट टीवी में जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो दो टाइप से बनेगी, यानी कि स्टैंड बाय के लिए अलग बनेगी और आपका वाईफाई के लिए जो है वो अलग बनेगी वोल्टेज लाइन, और उसके बाद से हमारा वाईफाई के लिए अलग वोल्ट बनेगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो बनेगा 5वें नंबर पे बनेगा एक 1.8 वोल्ट, जो कि आपको ये स्टैंड बाय में बन जाएगा, मतलब कि ये हमारा टीवी जब ऑफ रहेगा तभी बन जाएगा। और नॉर्मल में क्या था, टीवी ऑन होने के बाद बनता था, लेकिन इसमें हमारा पहले ही बन जाएगा, 1.8 वोल्ट बनेगा। उसके बाद हमारा छठे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे भी हमारा 1.2 वोल्ट बनेगा, जो कि कोर वोल्ट होगा। और इसके अलावा ये वोल्टेज के अलावा इसमें जो हमारा वोल्टेज बढ़ेगा वो सबसे पहले स्मार्ट में हमारा एक वोल्टेज बनेगा जो कि रैम वोल्टेज होता है, लेकिन ये हमारा होता है DDR3 का रैम, जहां पे हमारा रैम वोल्ट ये वोल्ट हमें 1.5 वोल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा एक वोल्ट बढ़ता है स्मार्ट में। और इसी के साथ साथ एक और वोल्ट इसमें बढ़ता है हमारा, इसमें बढ़ता है हमारा एक GPU वोल्ट, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट का वोल्ट, GPU वोल्ट, ये हमारा 0.9 से लेकर 1 वोल्ट के बीच में बनता है। तो ये भी आपको चेक करना होता है। तो टोटल अगर बात करें तो नॉन स्मार्ट टीवी में 6 टाइप की वोल्टेज इनपुट से टीवी ऑन होने तक, और स्मार्ट टीवी में बात करें तो टोटल हमारी 8 टाइप की वोल्टेज देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि हमें अगर ये सभी वोल्टेज बन रहा है और टीवी हमने ट्रिगर किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बोर्ड ओके है, यानी कि बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज के बारे में जानकारी देंगे। नेक्स्ट वीडियो में साथ ही में हम आपको भी प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे भी इस पे सभी तरह की वोल्टेज चेक करके, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम आपको इसकी जो पार्ट 2 बनाएंगे, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा, और उस पार्ट 2 में हम आपको इसकी लाइव टेस्टिंग वोल्ट इसमें ऑन बोर्ड करके आपको हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपको LED LCD टीवी का या AC PCB का या किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे एक बार जरूर आप कोर्स का डिटेल लीजिएगा, और एक बार जरूर यहाँ पे अगर आप इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आके आप विजिट करिए, यहाँ के टीचर से मिलिए, बात करिए, आप देखिए कि आपको कैसा कोर्स करवाया जाता है, फिर ही आप एडमिशन लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।